हेलो, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय में फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी सारे का फिजिक्स से पूछा गया सवाल हम पहले कर चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री से पूछा गया सवाल लाए हैं। केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है सारे सवाल को लाए हैं। इसमें लगभग 140 क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इतना करने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सिपाही का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, टीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हेड मास्टर का एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर देखिए। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद फिजिक्स का डाल दिए, केमिस्ट्री डाल दिए, इसके बाद हम बायोलॉजी का फिर डालेंगे। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर होता है न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण इसका नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज, नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको याद कीजिए इस तरह से। P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। P मतलब पॉजिटिव, N मतलब न्यूट्रल। गाड़ी को हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं तो नहीं ना बढ़ता है। इसी तरह से न्यूट्रल मतलब किस पर कोई चार्ज नहीं, और ये रह जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। दूसरा कहता है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व। तीसरा कहता है, चलो इसमें नंबर चलिए सीरियल नंबर से नहीं है, उल्टा पुल्टा है, लेकिन क्वेश्चन सब ठीक है। उसके बाद कहता है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया है चैडविक साहब ने किए हैं। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। फिर कहता है 12, सीरियल नंबर से नहीं है, बस इसको ऐसे ही रखिएगा, सीरियल नंबर से इसका कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी 2002 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका कहता है, इसमें कौन ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण होता है ऋणात्मक आवेश। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होती है। बीपीएससी 99 में पूछा हुआ है। फिर कहता है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। इसके बाद, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्वेरेल याद रखेंगे हम। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहले हम इसको समझ लें, भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो अपना रूप बदल दे और फिर वापस अपने रूप में आ जाए।
उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो एक बार जिसमें परिवर्तन हो जाए वो फिर वापस अपनी मूल अवस्था में ना आ पाए। दूध से दही बनना, ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। एक बार दूध जब दही बन गया तो दही से फिर वापस हम दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा। तो कह रहा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। कौन सा हो जाएगा इसमें? भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसको अनुमान लगा सकते हैं। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, फिर इसको हम इससे को वापस ला सकते हैं। फिर कहता है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प बन गया, फिर वाष्प से जल बन जाएगा। कहता है पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया जाता है। इसको कहते हैं पॉस्चराइजेशन। क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन याद रखेंगे एकदम। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व, भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसमें हम आपको बता दें कि भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन है 27.72% और कैल्शियम है 3.65% और कार्बन पाया जाता है 0.6%। ये भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, 2 नंबर में सिलिकॉन। फिर कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्वों के लिए होगी? धातु तत्व के लिए कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2882। 99 में ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो कहता है, फिर कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। कहता है सबसे कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सबसे कठोर तत्व हो जाएगा हमारा हीरा। जानते हैं कि हीरा सबसे कठोर होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कहता है निम्न में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट याद रखेंगे एकदम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। ये बीपीएससी में 2 बार पूछा हुआ है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट है थोरियम का अयस्क।
माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। फिर कहता है निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? पारा द्रव की अवस्था में रहता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट। बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का बॉक्साइट। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ता का। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे पुर्जों में काम लिया जाता है? एल्युमिनियम का। पारद धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 94। टांका एक मिश्र धातु है टीन एवं सीसा का। टीन तथा सीसा का। फिर कहता है कांसा बहुत ही फेमस धातु। कांसा तांबा और टीन का होता है। तांबा एवं टीन का होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0% होता है। इनमें से कोई नहीं, 0% होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तांबा, जस्ता और निकेल होता है। एकदम याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। दिखता है पीतल। पीतल है तांबा एवं जस्ता का। तांबा एवं जस्ता का बनता है। जल की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? इसमें सब में कार्बन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? कहता है किसमें कार्बन नहीं है, तो बालू में कार्बन नहीं है। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? अब कहता है कि किसमें कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है ढलवां लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिक होता है, सबसे ज़्यादा ढलवां लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक क्रिस्टल नहीं होगा। क्रिस्टल का एक गुण होता है, यह चमकता है। हीरा देखिए चमकता है, क्वार्ट्ज चमकता है, ग्रेफाइट चमकता है। कहता है नीचे सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। बीपीएससी में 3 बार पूछा है, 3 टाइम्स, इसलिए याद रखेंगे। इसके बाद कहता है निम्नांकित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहता है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर कहता है एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। इसका सूत्र हो जाएगा D। एकदम 99 में देखिए पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 2005 में पूछा है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा?
हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बन जाएगा। फिर कहता है भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O, हेवी वाटर इसी को कहते हैं। ये मंदक के रूप में कार्य करता है। रेडिएटर भारी जल का प्रकार है। भारी जल का प्रकार कौन हो जाएगा? शीतलक और मंदक दोनों हो जाएगा। ये शीतलक और मंदक दोनों हो जाएगा। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन तथा हेवी हाइड्रोजन गुरु जल कहते हैं। ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं। जल गैस वाटर गैस CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट घुले हुए रहते हैं। BPSC 95 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। फिटकिरी गंदगले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? स्कंदन द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। फिर कहता है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में ऑक्सीजन एंड हीलियम रहता है। ऑक्सीजन और हीलियम गोताखोर अपने सिलेंडर में लेके जाता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलीय इसका आकार होता है। BPSC 99 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। BPSC में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में एनेस्थेसिया बेहोश करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को बेहोश करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनॉन है स्ट्रेंजर गैस। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, जिसके कारण से हल्का होता है और ऊपर की ओर होता है। अश्रु गैस आंसू वाला गैस अमोनिया, एकदम याद रखेंगे इसको। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। किसको? अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं। NH3 को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं हम। फिर इसके बाद है एंटासिड होते हैं। एंटासिड एक भस्म होता है। फिर इसके बाद है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल तथा HCl, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल को बोलते हैं हम लोग एक्वारेजिया। एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल तथा HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl। इसके बाद कहता है
रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं, सूत्र होता है KI। नीला थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका सूत्र होता है NaHCO3, खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3। खाने वाला सोडा एवं बेकिंग सोडा दोनों एक ही है, याद रखेंगे। खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा दोनों एक ही है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा प्लस बेकिंग सोडा दोनों एक ही है। बेकिंग सोडा दोनों एक ही है। फिर कहता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, याद रखेंगे। खाने वाला नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है। B मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जल में अधिक विलेय होता है, घुल जाता है जल में। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसी को हाइपो कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हाइपो भी कहते हैं। ये कटिंग वाला जो मिश्री होता है छोटा छोटा, उसी की तरह होता है हाइपो, हाइपो, और पानी में ये घुल जाता है, हाइपो। फोटो साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर कहता है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? शहद। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, कार्बन। इसके बारे में आपको हम बता दें कि श्यान किसे कहते हैं। श्यान, श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करती है। इसके बाद हो जाएगा मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर कहा जाता है लाइटर में, हम लोग लाइटर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो लाइटर से जलाते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? तो ब्यूटेन, ब्यूटेन इसमें भरा हुआ रहता है। ये PPSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है भोपाल गैस त्रासदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें हुआ था, लीक हुआ था। फिर कहता है मीथेन गैस, मीथेन हमेशा होगा, धान की खेत से मीथेन निकलता है। शक्कर के किण्वन से
क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में काम आता है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। इसका ब्रांड नाम केवलर है। पॉलीएमाइड का ब्रांड नाम केवलर है, इसको याद रखेंगे, एकदम पूछता है ये। केवलर। केवलर। केवलर इसका नाम पूछता है। केवलर। केवलर को ही पॉलीएमाइड कहते हैं। टेफ्लॉन का दूसरा सामान्य नाम। टेफ्लॉन को हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? नॉनस्टिक कढ़ाई बनाने के लिए। नॉनस्टिक कढ़ाई में टेफ्लॉन का एक लेप चढ़ाया जाता है जो काला होता है, उसी के लिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। फिर कहता है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किया जाता है किसका? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकक का बहुलक है? ये बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। फिर कहता है बैकेलाइट। बैकेलाइट का संघनन से बनता है फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। बीपीएससी 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। बीपीएससी 94 में देखिए पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। अभी हम बताए हैं ऊपर में, इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कहता है कि जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस है जीवाश्म ईंधन। फिर कहता है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप करता है किसका? पेट्रोल की गुणवत्ता का माप करता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। मीथेन से खाना बनाते हैं। 2000 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कहता है एलपीजी गैस में। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो प्रोपेन ब्यूटेन देखिए किसी में नहीं है चॉइस, इसलिए इसका हो जाएगा सी नंबर, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। चलिए इसके बाद कहता है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है क्या? प्रोपेन एवं ब्यूटेन दोनों होता है, इसलिए इसमें हो जाएगा सी चॉइस, ई नंबर, एक से ज़्यादा। सीएनजी कहता है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर कहता है 27 नंबर स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः होता है CH4। सीएनजी में होता है मीथेन गैस। फिर कहता है
निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण, खाने पदार्थ को बहुत देर तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फिर से करते हैं इसको। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसका सूत्र होता है NaCl-H5O2, सोडियम बेंजोएट। फिर कहता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाने वाला सोडियम बेंजोएट। फिर कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु तो जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं? एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होता है। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होता है? एक पेड़ से। पेड़ का ये लेटेक्स होता है, लेटेक्स होता है पेड़ का, लेटेक्स पेड़ का होता है, जिससे एस्पिरिन बनता है। तो फिर कहता है एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। 95 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, पायस का उदाहरण है, याद रखेंगे। दूध पायस का उदाहरण है। इसी को इमल्सन को ही पायस कहते हैं। फिर कहता है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है तो कौन हो जाएगा? आइसक्रीम। इसमें याद रखेंगे दूध, खून और शहद, दूध, खून और शहद ये तीनों कोलाइड है। याद रखेंगे ये तीनों कोलाइड है, तीनों कोलाइड है। कभी कभी पूछता है इसमें से कौन कोलाइड है, तो याद रखेंगे दूध, शहद और खून। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का उर्वरक करेंगे प्रयोग। यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशमक में कौन सा गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूहा का जहर किस रासायनिक पदार्थ का बनता है? पोटेशियम साइनाइड का बनता है। कहता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग हो गया फॉसिल्स के लिए। फिर है रेडियोधर्मी डेटिंग,
तो रेडियोधर्मी डेटिंग हो गया चट्टान के लिए। और फिर कहता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का आयु का ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर कहता है कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा होता है सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, अभी ऊपर देखें, सिल्वर आयोडाइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, मंगल ग्रह पर मीथेन है। भविष्य की धातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर जो औरतें लगाती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंदूर को कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। फिर कहता है माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं एलिमेंट का किसका प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। फिर 42 कहता है दियासलाई के निर्माण में किया जाता है किसका। दियासलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का, फास्फोरस तो ये है लेकिन लाल फास्फोरस का। फिर कहता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। कहता भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। 2 और 3 दिसंबर के रात, 2 दिसंबर के रात 84 को हुआ था। लास्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होगा H2SO4 की मात्रा होता है सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे। H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा होता है। ये हम लोग कर लिए, केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए जिससे मेरा मनोबल अब ऊंचा हो सके। आप इस वीडियो को याद करने का एक तरीका ये है कि इसको आप 1 बार या 2 बार इसको लाइव देख लीजिए और उसके बाद कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो इसको चलाते हुए जाइए, ईयरफोन लगा करके इसको सुनते हुए भी जाइए। 10 बार, 12 बार, 15 बार इसको सुनिएगा तो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। लगभग इसमें 140 प्रश्न है, 140 प्रश्न याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी परीक्षा में आपको इससे केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा। थैंक यू।